अच्छा, ये US 30 का चार्ट है। ठीक है, इसमें हम डेली बायास या मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे कि एंट्री के लिए हम अपने लिए मार्केट की डायरेक्शन और बायास कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर क्या एक हाई लगाया था जिसे हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट का बायास क्या था, सेल। मार्केट सेल आ गई। यहाँ पर एक बाय की एफवीजी थी, वीकली को मैं डिस्कस कर रही हूँ। वीकली बायास यहाँ पर क्या था, बाय। उसी वजह से आप देखें वीक इस वीक के बाद मार्केट बाय गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ली थी वीक में, तो इसका बायास क्या हो गया था, बाय। ठीक है, अभी मार्केट ने एक हाई लगाया है, लिक्विडिटी वाली कैंडल बनाई है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है वीक में। अभी हम अपने लिए डेली का बायास देखते हैं। US 30 में डेली का बायास क्या है। मार्केट एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे है। आप देखें, अगर आप डेली देखें तो डेली में मार्केट, ये देखें डेली में मार्केट एक एफवीजी में है। ठीक है, तो इट मीन मार्केट का यहाँ बायास क्या था, सेल। जब मार्केट एफवीजी में आई तो मार्केट का बायास उस वक्त क्या था, सेल। क्योंकि मार्केट ने एक, ये देखें, हाई लो लगाया था। जो लो होता है वो एक्चुअली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। उसके बाद मार्केट इंटरनल मूव करती है। देखिए मार्केट ने डे में इंटरनल मूव किया। अब इसका बायास यहाँ पर क्या था, सेल। ये देखिए यहाँ से सेल आई मार्केट। अब मार्केट इस एफवीजी से दोबारा मार्केट का बायास क्या था, बाय उस दिन के लिए। ये देखिए मार्केट ने बाय मूव दी क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल, ये थी एक्सटर्नल से तो इंटरनल मूव किया। ये एफवीजी बाय की एक आईआरएल थी। ये जब ये मार्केट एफवीजी में टैब हुई, आईआरएल में हुई, तो मार्केट का बायास बाय था। उसके बाद ये देखें मार्केट की बाय के मूव, मार्केट ने बाय की मूव दी है। ठीक है, ये देखें अभी मार्केट इस जगह पर है। ठीक है, मार्केट को रिजेक्शन मिल रही हैं। तो अभी हम देखेंगे या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, हाई लगाएगी, फिर एक्सटर्नल इस लेग में एक एफवीजी क्रिएट होगी तो मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल मूव करेगी। अभी मार्केट रेंज में है, लिक्विडिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। मार्केट हो सकता है इसकी लिक्विडिटी लेनी चली जाए। ठीक है, मार्केट बिल्कुल रेंज में है, देखें विक्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं US 100 में बायास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। US 100, देखिए आप, इसका वीकली चार्ट है। वीकली मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक हाई लगाया हुआ है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनाई हुई है। ठीक है, हाई है। ठीक है, मार्केट हाई से क्या करती है, इंटरनल मूव करती है। तो अभी वीकली के हिसाब से ये इसका बायास सेल है। लेकिन अभी हम देखते हैं डे में क्या सिनेरियो है। देखिए मार्केट ने क्या किया हुआ है, डे में एक हाई लगाया हुआ है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से मार्केट क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मूव करती है। ये जो एफवीजी है ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। इसका बायास अभी ये हाई पे है, सेल है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जा सकती है। उसकी वजह यही होती है, ये सेल हंटिंग करने जाती है, वो हमें फिर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी होती है। लेकिन हमें बायास का अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट का बायास क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये जैसे ये हाई है तो मार्केट हो सकता है कि इसकी एफवीजी में, इस एफवीजी से ही रिएक्शन ले और इस एफवीजी से। लेकिन जब मार्केट हाई पे होती है तो उसका सेल होता है। ठीक है, बायास। अभी ये देखें इसका बायास क्या है, सेलिंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक हाई पे है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज करे, फिर इसकी लिक्विडिटी ले, फिर इसकी एफवीजी में और इसके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे और फिर यहाँ से बाय निकले। ठीक है, ये इसका बायास भी सेल ही मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट एक हाई पे है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसने बनाई हुई है। उसके बाद मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एफवीजी की तरफ मूव करती है। अभी हम US 500 देखते हैं। अब आप देखें वीकली, आप देखें US 500 भी एक हाई पे है। ठीक है, तो इसका हाई पे जब मार्केट होती है उसका बायास एक सेल होता है। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्मेशन लेनी होती है टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में।
कैंडल से, सेटअप से। अभी इसने क्या किया, देखें हाई, एक हाई पे है, यहाँ पर हाई पे हमेशा बायास सेल होता है, सेलिंग, क्योंकि मार्केट एक्सटर्नल हाई लगाया हुआ है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनाई हुई है, तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकती है। मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं फोरेज। अभी आप देखें, यहाँ पर भी आप देखें कि मार्केट एक हाई पे है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसने बनाई हुई है। इसका मतलब इसका बायास क्या है, हाई पे मार्केट सेल होती है। और ये जो चीज़ है ना, अभी देखें यहाँ पर मार्केट जब हाई पे गई है ना, इसने यहाँ पर कोई भी एफवीजी क्रिएट नहीं की। ये विक्स हैं, विक्स हैं, विक्स हैं, सिर्फ जस्ट यहाँ एफवीजी है, ठीक है, यहाँ एफवीजी है। इट मीन मार्केट ये सारी लिक्विडिटी हंट करेगी और इस एफवीजी में या इस एफवीजी में विक लगाएगी, टैप करेगी। ये सारी क्या है, लिक्विडिटी है, जिसे मार्केट उड़ा देगी। मार्केट जब मार्केट हाई पे होती है, मार्केट का बायास क्या होता है, सेल होता है। और ये क्या है, और ये क्या है, ये जस्ट लिक्विडिटी है। मार्केट ने इस हाई पे जाते हुए कोई भी वो क्रिएट नहीं की, क्या कहते हैं, एफवीजी। जब एफवीजी ना हो और सिर्फ कैंडल्स बन रही हैं और ऊपर ऊपर जा रही हूँ, इट मीन ये होता है कि ये अब लिक्विडिटी है, जस्ट लिक्विडिटी है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी एफवीजी नहीं है। तो मार्केट एक हाई पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। तो अभी मार्केट क्या करेगी, ये एक्सटर्नल है ना, इधर से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। ये सारी लिक्विडिटी है, इसको हंट करेगी और ये इस एफवीजी तक अपनी विक लगा सकती है या इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ से ऐसे, क्योंकि मार्केट एक्सटर्नल टू, अब ये हाई पे, इसका बायास क्या है, सेल है, ठीक है। क्यों, हाई पे सेल होता है बायास, ठीक है, इसका बायास क्या है, सेल है। मार्केट इस ये और ये सारी क्या है, लिक्विडिटी है, क्योंकि इस कैंडल्स में कोई भी एफवीजी नहीं है। इस सारी को मार्केट एक ही विक लगा के उड़ा देगी और ये एफवीजी जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, इसमें मार्केट टैप करेगी, क्योंकि मार्केट एक्सटर्नल से इंटरनल मूव करती है। और जब मार्केट इस इंटरनल में टैप कर जाएगी, इसका बायास हो जाएगा बाय। क्यों, क्योंकि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप हो गई, अब मार्केट का बायास बाय हो जाएगा। समझ आ गई, क्योंकि मार्केट मूव करती है एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है। ERL ये मार्केट मूव कर देती है, ये ERL है, और ये एफवीजी जहाँ पड़ी है वो IRL है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी एफवीजी है, IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया। अभी हम देखते हैं यूरो JPY का बायास, इसको देख लेते हैं हम। मैं वीकली चार्ट देख रही हूँ इसका, ये देखें वीकली मार्केट कितने हाई पे है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर लेंगे, मार्केट जब इतने हाई पे हो तो उसका बायास सेल होता है, लेकिन हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम रिएक्शन देखेंगे कैंडल्स का, हमें क्या अंदाज़ा नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर हाई लगाने चली जाए, ठीक है ना। अभी आप देखें मार्केट क्या कर रही है, एक हाई पे है, यहाँ पर इसका बायास हाई पे जब होती है ना, सेलिंग ही होता है। लेकिन हमने एंट्री फिर भी सोच समझ के लेनी होती है, रिएक्शन देख के, मार्केट की मूवमेंट, कैंडल्स सेटअप देख के। अभी ये वीकली है, वीकली में भी मार्केट एक हाई पे है, ठीक है, ठीक है, एक हाई पे है। लेकिन मंथली देखें, अगर मंथ का टारगेट कहाँ पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी बैक में कोई ये देखें मंथली आप देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे है मार्केट, ये देखें। लेकिन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, ये इसका बायास था, ठीक है, ये इसका बायास था, इसने अचीव कर लिया है। ये देखें, ये अचीव हो गया, इसने ब्रेक कर दिया मंथली में। अभी हम देखते हैं डे में। अगर आप डे में देखो तो मार्केट एक हाई पे है, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट, सेलिंग, इसका बायास सेल हो सकता है, ठीक है ना, इसे रिट्रेसमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप 4H में देखें कि
4H में देखें मार्केट को 3 टाइम रिजेक्शन मिल गई हैं। देखें ये लो था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, ये एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल से मार्केट इंटरनल आई, इस FVG से मार्केट को पंप हुई और दोबारा से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ गई, वहाँ से फिर रिएक्शन हुआ, मार्केट फिर सेल हुई, मार्केट को फिर यहाँ से मार्केट दोबारा इसी इंटरनल रेंज इस FVG से दोबारा से मार्केट को रिजेक्शन मिली, मार्केट फिर बाय गई और हो सकता है मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट मूव करे। यहाँ पर ये सारी जो है मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, इस मूव में मार्केट ने FVG क्रिएट नहीं की और अब हो सकता है मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी हंट करे एक्सटर्नल रेंज की, फिर इंटरनल इस FVG में या इस ऑर्डर ब्लॉक या इस FVG तक टैब करे। ठीक है, ये मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। मार्केट में इसका EUR/JPY का बायास भी सेलिंग है क्योंकि मार्केट एक हाई पे है। जब मार्केट एक हाई पे होती है तो उसका बायास क्या होता है, सेल होता है, क्योंकि मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल FVG की तरफ मूव करती है।